अब जो मैं कहने वाला हूं वो आपको चौंकाएगा। देखिए 1955 में 1955 में सोमनाथ मंदिर गुजरात का पुनः उद्घाटन हुआ। जी, जो पूरी तरह से इस समय आप जाते हैं सोमनाथ मंदिर, जो उसको देखते हैं, इसको जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदेशों अनुसार के.एम. मुंशी के हस्तक दोबारा पूरा बनाया गया। 1950 में यह कार्यवाही हाथ ली गई और 1955 में उद्घाटन हुआ सोमनाथ मंदिर का, जो आप देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सोमनाथ मंदिर की खास बात उद्घाटन की क्या थी, लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूं राम मंदिर पे, फिर आऊंगा दोबारा मन पे। ध्यान से सुनते रहिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा ताकि अंधभक्तों को यह मैसेज मिले। देखिए इस समय पहली बात तो मैं कुछ न्यूज पढ़ रहा था कि आज से ठीक 1 साल पहले जनवरी 2023 में श्रीमान अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहीं रैलियों में यह कहा था कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर रेडी हो जाएगा। आज 19 जनवरी 2024 है। राम मंदिर बनने का कार्य 10% भी पूरा नहीं हुआ, तो बन जाएगा यह कहना तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहां हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को जब कोविंद साहब के बाद, रामनाथ कोविंद के बाद राष्ट्रपति बनाया गया, तो बहुत ज्यादा इस तरीके से पेश किया गया कि एक तो वो महिला का फेस हैं, उनको इस तरह से पेश किया गया कि आदिवासियों का चेहरा है, बैकवर्ड हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। वो बात और है कि उससे पहले वो बिहार की गवर्नर रह चुकी इत्यादि। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट तक नहीं किया। अरे भाई, जिन 5 जजों ने आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट में 2019 में बाबरी मस्जिद केस के अंदर, उन 5 को आपने इनवाइट कर लिया। आपने क्रिकेटर्स, आपने एक्टर, आपने साधु संत, आपने जाने विदेश के लोगों को, आपको जान के हैरानी होगी कि 55 देशों से मेहमान आ रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं ये सारे के सारे मेहमान गौ मांस खाने वाले होंगे। इनका तो कोई ब्लड टेस्ट करके तो देखा नहीं गया है कि तुम गौ मांस खाते हो कि नहीं। तो ये सारे गाय का मांस खाने वाले लोगों को आप रामलला के मंदिर में बिठा करके इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, करिए। लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति की तौहीन क्यों करेगा? अगर उद्घाटन 1955 में सोमनाथ मंदिर का, इतना बड़ा, इतना फेमस, लाखों भारतीय वहां आते हैं, उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति से कराया गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद से 1955 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना चीप पॉलिटिक्स करने के लिए खुद को नहीं जाके खड़ा कर दिया था। और ये आदमी, ये तो बनाया ही नहीं मंदिर, मंदिर बना ही नहीं है, वहां ढांचा खड़ा है जो कि खंडेर जैसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं बना है। मान के चलिए इस मंदिर को पूरा होते होते शायद 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की कृपा रही तो वो पूरा बनने भी नहीं पाएगा। पहली बात तो गलत जगह बन रहा है, दूसरी बात नकली बन रहा है, तीसरी बात ड्रामा हो रहा है राजनीतिक। नमस्कार। 22 तारीख की तैयारी हो रही है, वेरी गुड। जिन लोगों को 22 तारीख की तैयारी में टाइम नहीं मिल रहा उन्हें जाने दीजिए। लेकिन आज एक कथा सुनाता हूं, याद दिलाता हूं कि राजनीति और धर्म, इनका मिश्रण करके कैसे कुछ लोग चंद वोट पाने के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि चंद वोट पाने के लिए, कुछ देर सत्ता में बैठे रहने के लिए कुछ लोग धर्म को राजनीति में ले आते हैं। और जो मैंने आज टॉपिक रखा है, सोमनाथ मंदिर वर्सेस राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। आप पूछेंगे कि ये मैं क्या दो मंदिरों के बीच में क्या कंपैरिजन लेके आया हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्घाटन को लेकर के 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो सोमनाथ के मंदिर को जब उद्घाटन किया गया और अब जो 22 जनवरी 2024 को मोदी जी नौटंकी करने जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जी बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, दोनों मंदिर हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं।
अब उसमें वो बात और है कि किसने कैसे क्या किया। जैसे बहुत से लोगों को पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है बता दूं कि गुजरात में वेरावल के नजदीक समुद्र के किनारे बसा हुआ है सोमनाथ का मंदिर। और सोमनाथ के मंदिर को कई सौ सालों तक कई बार आक्रांताओं ने, गजनी इत्यादि ने आकर के तोड़ा, लूटा। ये सब आपने पढ़ा ही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज यहां शासन करते थे तो उस समय सोमनाथ का मंदिर जो था वो बड़ा जर्जर हालत में था, क्योंकि टूटा हुआ पड़ा था। यहां आप लोग जानते ही होंगे इस बात को। और उसके बाद 1947 में, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब एक प्रॉब्लम चल रही थी गुजरात वाले एरिया के अंदर जिसका नाम है जूनागढ़। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के इतिहास में जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के निजाम, इन लोगों ने भारत के साथ आने के लिए मना कर दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे भारत के उस समय, जो कि उस समय हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो जूनागढ़ के मामले को सुलटाने के लिए, किसी तरीके से देश में मिलाने के लिए, वो वहां के निजाम को समझाने के लिए 1947 में, 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी के आदेशों अनुसार वो वहां गए। और जब जूनागढ़ के निजाम को समझाया जा रहा था कि देश के साथ आ जाओ, भारत के साथ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हैदराबाद के निजाम का हुआ, क्योंकि हैदराबाद पुलिस एक्शन कराया गया था, आप सब जानते ही हैं। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आदेश पारित किया था। वो आदेश भी भारत सरकार का था। उस समय जो ऑपरेटिव भारत सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री के तौर पे, वो आदेश ये था कि सोमनाथ का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि वो टूटा फूटा पड़ा था। आप लोग गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 1947 में किन हालातों में था वो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कहने की कोई बात ही नहीं है कि कांग्रेसी लीडर थे और उप प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री नेहरू जी के आदेश अनुसार उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को दोबारा बनाने के लिए कहा। 1948 तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, 1949 में कोई एक्शन नहीं हुआ। 1950 के नवंबर दिसंबर महीने के आसपास सोमनाथ मंदिर का जीर्ण उद्धार, यानी कि दोबारा उसको बनाना, पुनः निर्मित करने का कार्यक्रम भारत सरकार के कहने पर शुरू हुआ। जी, अनफॉर्चुनेटली बस उसी समय के आसपास प्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, का निधन भी हो गया। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं, जिन्हें इतिहास ना पता हो थोड़ा जान लीजिएगा, एक बहुत ही फेमस राइटर और वकील के.एम. मुंशी जी, वो गुजरात के ही थे, के.एम. मुंशी, उनको ये काम सौंपा गया था कि आप ये पूरा का पूरा सोमनाथ मंदिर का जीर्ण उद्धार, यानी कि दोबारा से उसको बनाना और उसका कामकाज देखना, ये सारा देखना है आपको। के.एम. मुंशी आजादी से पहले अंग्रेजों के सरकार के समय रह चुके थे, एक बड़े मंत्री रह चुके थे स्टेट ऑफ बॉम्बे के, क्योंकि गुजरात उस समय गुजरात नहीं था, स्टेट ऑफ बॉम्बे कहलाता था। तो के.एम. मुंशी साहब के अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू जी के आदेशों अनुसार सोमनाथ मंदिर को दोबारा से बनाया गया। 1951 से लेकर के 52 तक के अंदर वो कंप्लीट हो गया था, पूरा बन के। उसकी फाइनल फिनिशिंग्स बाकी थी। अब आप कहेंगे ये सारा इतिहास में राम मंदिर से कैसे अयोध्या में जोड़ करके देख रहा हूं। अब जो मैं कहने वाला हूं वो आपको चौंकाएगा। देखिए, 1955 में, 1955 में सोमनाथ मंदिर गुजरात का पुनः उद्घाटन हुआ। जी, जो पूरी तरह से इस समय आप जाते हैं सोमनाथ मंदिर, जो उसको देखते हैं, इसको जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदेशों अनुसार के.एम. मुंशी के हस्तक दोबारा पूरा बनाया गया। 1950 में यह कार्यवाही हाथ ली गई और 1955 में उद्घाटन हुआ सोमनाथ मंदिर का, जो आप देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सोमनाथ मंदिर की खास बात उद्घाटन की क्या थी, लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूं राम मंदिर पे, फिर आऊंगा दोबारा वहीं पे। ध्यान से सुनते रहिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा ताकि अंधभक्तों को यह मैसेज मिले।
देखिए, इस समय पहली बात तो मैं कुछ न्यूज पढ़ रहा था कि आज से ठीक एक साल पहले जनवरी 2023 में श्रीमान अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहीं रैलियों में यह कहा था कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर रेडी हो जाएगा। आज 19 जनवरी 2024 है। राम मंदिर बनने का कार्य 10% भी पूरा नहीं हुआ, तो बन जाएगा ये कहना तो बहुत दूर की बात है। एक ढांचा जैसा खड़ा है छोटा सा, यहां तक कि उसको ढकने के लिए इस समय कपड़ा लगाया जा रहा है, जिसमें राम लला तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 4.25 फुट की मूर्ति जिस तरीके से दिखाई गई है वो राम लला जो पैदा हुए थे जन्मभूमि वाला वो तो है नहीं। खैर एनीवेज, वो तो मंदिर बनाने और लगाने वालों की चॉइस है, उनकी आस्था का मामला है। लेकिन अमित शाह, आपका मंदिर तो पूरा हुआ ही नहीं, 10% भी पूरा नहीं हुआ। वो बात और है कि मैंने ये साबित किया और लोगों ने भी साबित किया कि आप जो मंदिर अयोध्या में बना रहे हैं वो उस जगह नहीं है जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। वो बात और है कि आपके गोदी मीडिया जो नौकर हैं वो जबरदस्ती फैक्ट चेक में गलत दिखा करके उसको किसी और मंदिर से जोड़ करके गलत दिखा रहे हैं, और दिखाते रहिए, क्योंकि आप लोगों का फैक्ट चेक नहीं है, चुत्यापा है। बट एनीवेज, दैट्स ओके। हमारे आज के मुद्दा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मैं सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर को कैसे किस बात पे कंपेयर कर रहा हूं उद्घाटन पे। तो देखिए, मैं इस समय एक सवाल को आप लोगों के लिए विषय बना रहा हूं कि बड़े बड़े महानुभाव आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक यजमान बन के भी आ रहे हैं, क्योंकि पत्नी तो साथ में है नहीं और ना ही वो सवर्ण है, तो इसलिए वो तो नहीं कर रहे हैं उद्घाटन। लेकिन अनिल मिश्रा जी कर रहे हैं, जो कि ट्रस्टी हैं अपनी पत्नी के साथ, और बाकी कुछ और लोग हैं जो यजमान बनेंगे। यजमान का मतलब होता है जो बैठ के पूजा अर्चना करके फाइनली चीज को उद्घाटन करता है। तो नरेंद्र मोदी तो खाली फोटो खिंचाने के लिए वहां पे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहां है। द्रौपदी मुर्मू जी को जब कोविंद साहब के बाद, रामनाथ कोविंद के बाद राष्ट्रपति बनाया गया, तो बहुत ज्यादा इस तरीके से पेश किया गया कि एक तो वो महिला का फेस है, उनको इस तरह से पेश किया गया कि आदिवासियों का चेहरा है, बैकवर्ड हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। वो बात और है कि उससे पहले वो बिहार की गवर्नर रह चुकी हैं इत्यादि। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट तक नहीं किया। अरे भाई, जिन 5 जजों ने आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट में 2019 में बाबरी मस्जिद केस के अंदर, उन 5 को आपने इनवाइट कर लिया। आपने क्रिकेटर्स, आपने एक्टर, आपने साधु संत, आपने जाने विदेश के लोगों को, आपको जान के हैरानी होगी कि 55 देशों से मेहमान आ रहे हैं, और मैं मान के चलता हूं ये सारे के सारे मेहमान गौ मांस खाने वाले होंगे। इनका तो कोई ब्लड टेस्ट करके तो देखा नहीं गया है कि तुम गौ मांस खाते हो कि नहीं। तो ये सारे गाय का मांस खाने वाले लोगों को आप रामलला के मंदिर में बिठा करके इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, करिए। लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति की तौहीन क्यों करी जा रही है? द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उनसे उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है? नहीं, क्यों नहीं करवाया जा रहा है? अब आप पूछेंगे कि ये तो सबके मन में सवाल है, तो इसमें मैं सोमनाथ मंदिर की बात क्यों लेकर के आया? मैं इसलिए लेके आया कि 1955 में भारत के प्रधानमंत्री थे, चुने हुए प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल अनफॉर्चुनेटली उससे कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। जवाहरलाल नेहरू का पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वाभाविक है, ब्राह्मण थे, सवर्ण थे, कश्मीरी ब्राह्मण। कश्मीर में सबसे ज्यादा शिव को पूजा जाता है, अमरनाथ से लेकर के हर चीज वहां पे शिव, जो हिंदू हैं वहां के शिव भक्त हैं। और उसके बाद खुद आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए इलाहाबाद में काशी विश्वनाथ, क्या बताने की आवश्यकता, इत्यादि। यानी चारों तरफ शिव ही शिव, और सोमनाथ का मंदिर भी शिव। तो पंडित नेहरू चाहते तो खुद ही उद्घाटन करते और फिर उसके बाद बरसों तक इलेक्शंस में अपना इनकैशमेंट करते कि देखो मैंने मंदिर बनाया। नहीं, आपको जान के हैरानी होगी, और जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन ज्यादातर को तो पता भी नहीं है कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन गुजरात में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, लेकिन उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद
बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उनको इनवाइट किया गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि कायस्थ थे जाति से लेकिन थे भारत के राष्ट्रपति। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री चाहते तो खुद वहां पे फोटो खिंचवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज की तारीख में आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी आपके धार्मिक आस्था से किस तरह खिलवाड़ कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को बुलाया तक नहीं, खुद वहां खड़ा हो जाएगा, भैया बहना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई मीन हिपोक्रेसी की कुछ तो सीमा होती है मोदी जी। मेरा आज का तारीख में यही आप लोगों को बताना है कि एक मंदिर का अगर उद्घाटन 1955 में, सोमनाथ मंदिर का, इतना बड़ा, इतना फेमस, लाखों लाखों भारतीय वहां आते हैं, उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति से कराया गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद से, 1955 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना चीप पॉलिटिक्स करने के लिए खुद को नहीं जाके खड़ा कर दिया था। और ये आदमी, ये तो बनाया ही नहीं मंदिर बना ही नहीं है, वहां ढांचा खड़ा है जो कि खंडहर जैसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं बना है। मान के चलिए इस मंदिर को पूरा होते होते शायद 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की कृपा रही तो वो पूरा बनने भी नहीं पाएगा। पहली बात तो गलत जगह बन रहा है, दूसरी बात नकली बन रहा है, तीसरी बात ड्रामा हो रहा है राजनीतिक। उसमें हमारे राष्ट्रपति, मैं जानता हूं, पहले इन्होंने रामनाथ कोविंद को बनाया था राष्ट्रपति, जो कि बैकवर्ड क्लास से दिखा करके उन्होंने बनाया था, और जिनको ब्रह्मा जी के पुष्कर वाले राजस्थान के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया था। और अब द्रौपदी मुर्मू के साथ ये हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति की तौहीन खुद भारत का प्रधानमंत्री और उसके पिल्ले कर रहे हैं, सिर्फ अपना नाम लेने के लिए। ठीक है, नाम ले लो, वोट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैंने बहुत पहले एक टीवी चैनल पे कहा था कि अगर राम नीचे आ गए ना तो मोदी को इतना सूतेंगे ना, पिछवाड़ा 56 इंच का हो जाएगा।